में टेस्ट है और आपके पास एक्स्ट्रा मार्कर हैं और पेन है। आपसे किसी एक फ्रेंड ने मार्कर लिया, आपने दे दिया, फिर उसके साथ दूसरा बैठा था, उसने भी आपसे लिया, आपने दे दिया। मतलब एक तो ऑलरेडी आप शेयर करके बैठे थे, बट आपने दूसरा भी दे दिया उसे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते होते हैं हर बार बोर्ड में, ये रिपीट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ताउन करना, पैसे देना, इलेक्ट्रॉन्स देना। पहले आप किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, लेकिन आपके पास मज़ीद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, आपने शेयर कर दिया, उस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना। फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में टेस्ट है और आपके पास एक्स्ट्रा मार्कर हैं और पेन है। आपसे किसी एक फ्रेंड ने मार्कर लिया, आपने दे दिया, फिर उसके साथ दूसरा बैठा था, उसने भी आपसे लिया, आपने दे दिया। मतलब एक तो ऑलरेडी आप शेयर करके बैठे थे, बट आपने दूसरा भी दे दिया उसे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मज़ीद एक एग्जांपल दूँ तो आपके पास आप ब्रेक हुई, आप और आपके फ्रेंड ने पैसे शेयर करके चीज़ ली, और आपका एक और फ्रेंड भी आ जाता है जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने उसे वो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो ये भी चीज़ आती है कोऑर्डिनेट में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो एटम्स भी ऐसे ही करते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, बट इसमें क्या होता है, एक एटम जो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं किसी दूसरे एटम के साथ, कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है, उसके पास मज़ीद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मज़ीद भी बॉन्ड बना सकता है, मज़ीद भी किसी को शेयर कर सकता है, किसी एटम को। तो वो जो मज़ीद शेयरिंग करनी है, किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना है, इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। मतलब एक एटम जो शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसने मजीद अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया उस एटम ने, उस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। एक अपने इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो दूसरा ले रहा होता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम कहते हैं डोनर एटम। एक्सेप्टर, द एटम विच एक्सेप्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। तो यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे इस एरो के साथ। एन एरो इज ड्रॉन बिटवीन डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक एरो शो किया गया है, उससे हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है हमारे पास। हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन की एग्जांपल है हमारे पास। तो ये जो इसमें आपको पहले बताओ कि H+ आयन क्या होता है। आपने पीछे डेफिनेशंस भी पढ़ी होंगी, 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी कि जब एसिड को डिज़ोल्व करते हैं ना इसके अंदर, वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, तो वो H+ आयन रिलीज़ करता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं। H+ आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए पड़े हैं, अब इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। प्लस का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, तो हाइड्रोक्सोनियम आयन क्या है? H3O पॉजिटिव की बात हो रही है। तो वाटर में हम यहाँ पे देखें तो H2O इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। अब H2O में ये बॉन्डिंग की हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 तो इसने, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसके साथ इसने शेयर किया हुआ है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, ठीक है, तो ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा। अगर H पॉजिटिव आयन को ये डोनेट करता है, ठीक है, तो फिर ये हाइड्रोक्सोनियम आयन फॉर्म होता है। तो ये H2O में जो ऑक्सीजन है उसने अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए इस H पॉजिटिव को। अब होगा क्या, इसने इसके साथ अब ये बॉन्ड लिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये बाहर आ गया। ब्रैकेट के बाहर कुछ इस तरह हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ, और इसको इस तरह ये ब्रैकेट डालेंगे और इस तरह एक एरो के साथ शो करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये प्लस साइन है ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है अमोनिया। अमोनिया है NH3 के ऊपर 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं। एक और बात, ये 2 एक्स्ट्रा रह जाएंगे, ये देखें इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही किए हैं क्योंकि ये एक ही है, और 2 एक्स्ट्रा ये रह जाएंगे, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, तो ये तो वही, फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा बच गए। अमोनिया में देखें तो NH3, इसको हम इस तरह स्ट्रक्चर शो करेंगे। अच्छा, अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। कहानी ही आखिरी शेल की होती है, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे NH3 इसने 3 H के साथ तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, 1 2 3 ये बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन 2 इसके पास एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे बोरॉन के पास ना इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पे इसने 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं इनके साथ, लेकिन 2 इससे मज़ीद चाहिए हैं,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये लेगा इस नाइट्रोजन से, और यहाँ पे अपनी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड शो होगा तो हम इस तरह ब्रैकेट में इसको करेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का साइन, एरो साइन शो करेंगे, उसका सिंबल शो करेंगे। तो ये अपने नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस बोरॉन को, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट जो बॉन्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन जहाँ पे डोनेट कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वो 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है NH3 और HCl का। HCl के ऊपर H पॉजिटिव साइन होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ये भी यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। तो अभी हमने अगेन NH3 का देखा है कि जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं इन हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 2 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सेम लाइक बिल्कुल सेम है। अब ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो कुछ इस तरह ये ब्रैकेट में हम इसको शो करेंगे और कुछ इस तरह हम इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेंगे। इस तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये वाली ये ऊपर चली जाएगी और ये सेम वही नीचे है, ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ से एरो से हम शो करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। ये जो पॉजिटिव साइन है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और जो नेगेटिव है वो निकल जाएगा इसके ब्रैकेट के बाहर। तो हमारे पास जो अब फॉर्म हुआ है ये है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अब ये 4th एग्जांपल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल की, जिसमें 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। इसको मैं अगेन भी बना देती हूँ। यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, 1 और 2, और 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, और साथ में अल्कोहल है, OH ग्रुप है। तो कुछ इस तरह ऑक्सीजन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि हमने ऊपर से हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन देख रहे हैं, उसकी सारी एग्जांपल्स देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम इस तरह ब्रैकेट खोलेंगे, सेम वही C और H, फिर H, फिर C, फिर H, नीचे H। अब ये ऑक्सीजन ने इसका ये वाला H नीचे आएगा, और इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं इस H को, ये इस तरह शो होगा, और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन, प्लस चार्ज बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कि ये वही एग्जांपल थी जिसको मैंने नीचे लिख दिया है अगेन आपको समझाने के लिए। फिर अगर कोई मसला हो ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। पीछे जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं बहुत आसान है, बस उसको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आते होते हैं हर बार बोर्ड में, ये रिपीट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कभी आया होता है, कभी आयनिक बॉन्ड आया होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आ रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और ये बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।